तो वाकई गुस्से में हैं या ये ट्रेंड बताने की कोशिश एक तरीके से की जा रही है या हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये इसकी हकीकत आज हम आपको बताने और दिखाने वाले हैं। दरअसल एक एजेंडे के साथ इस बात को ट्रेंड करवाया जा रहा है। कैसे दिखाते हैं आपको अपनी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए राजपूतों के गुस्से पर हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राजपूत की संख्या सबसे कम हो। चुन चुनकर हमारे राज्यों को हमसे खाली कर दिया गया। अपमान का बदला लेने के लिए ये राजपूत समाज इकट्ठा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को जो आएगा उसका साथ दिया जाएगा। क्या 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी के पश्चिम उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल को गरमाने की कोशिश है ये? क्या जातियों के समीकरणों को बिगाड़ने का खेल शुरू हो गया है? मेरठ की ठाकुर चौबीसी से उठी बीजेपी विरोध की आग अब सहारनपुर जा पहुंची है। क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ में क्षत्रियों ने बीजेपी के विरोध का ऐलान किया है। क्षत्रिय समाज का साफ तौर पर कहना है कि वो अपने सम्मान से समझौता नहीं करेंगे और इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। हिंदुस्तान की लोकसभा में लोकतंत्र के मंदिर में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राजपूत की संख्या सबसे कम हो। चुन चुनकर हमारे राज्यों को हमसे खाली कर दिया गया। खाली करने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी संख्या को कम बताने वाली भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले, जिस महाकुंभ का आज अवतरित लोकता की भूमि से हुआ है, ये आवाज दिल्ली, लखनऊ, हिंदुस्तान के कन्याकुमारी तक चली गई है। सभी गांवों में, चाहे वो हमारे सैनी भाई हो, चाहे कश्यप भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे त्यागी हो, चाहे ब्राह्मण, हम सबके पास गए। हमने कहा क्या इस देश में हमने हजारों मूर्तियां लगाई, हमने किसी मूर्ति के सामने लिखा राजपूत सम्राट? हमने हमेशा लिखा हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप। आज एक जाति, वो हमारे भाई, हम उनके विरोधी नहीं है। अगर वो महापुरुषों का सम्मान करना जानते और महापुरुषों को मानते तो वो लिखते क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज, वो गुज्जर सम्राट मिहिर भोज नहीं लिखे थे। और जिस सरकार से वो सांसद थे, जिस सरकार से वो विधायक थे, हमने सरकारों से कहा कि आप इन्हें टिकट ना देवें क्योंकि ये जातिवादी लोग हैं, लेकिन सरकार ने उल्टा उन्हें टिकट देकर हमारा अपमान करा। और पूरे देश में, चाहे वो गुजरात में रूपाला हो, चाहे यहाँ प्रदीप चौधरी हो, सभी लोगों ने हमारा अपमान करा। उसी अपमान का बदला लेने के लिए ये राजपूत समाज इकट्ठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में हमारा जहाँ समाज होगा वहाँ पे कार्यक्रम नहीं लिया जाएगा। सहारनपुर के ननौता में क्षत्रिय महाकुंभ के उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों से राजपूत 25 दिनों की यात्रा के बाद यहां इकट्ठा हुए थे। राजपूत समाज को लग रहा है कि बीजेपी ने उनके साथ न्याय नहीं किया। उनकी उम्मीदवारी को साजिश के तहत कम करने की कोशिश की जा रही है। सौराष्ट्र में राजकोट लोकसभा सीट से पुरुषोत्तम रूपाला के राजपूत शासकों और अंग्रेजी हुकूमत से साठगांठ वाले बयान को लेकर भी राजपूत संगठन का विरोध सामने आया है। हालांकि रूपाला कई बार माफी भी मांग चुके, लेकिन इस आग को भी हवा देने की कोशिश हो रही है। क्या बीजेपी के 400 पार के आंकड़े को रोकने की प्लानिंग हो रही है? क्या ये उत्तर प्रदेश में मोदी योगी के रथ को रोकने की साजिश है? क्या विरोध की इस आग को एजेंडा बनाने की कोशिश में है विपक्ष? क्षत्रिय समाज का ये विरोध क्या भारतीय जनता पार्टी की टेंशन को बढ़ाएगा? क्या वाकई क्षत्रिय समाज के इस ऐलान के बाद अपने बड़े मिशन पर निकली भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें बढ़ जाएंगी, या फिर किसी एजेंडे के तहत इस विरोध के स्वर को आगे बढ़ाया जा रहा है? इसकी पड़ताल करना बेहद जरूरी है। हम क्यों कह रहे हैं कि ये विरोध किसी एजेंडा का हिस्सा हो सकता है? क्यों हम कह रहे हैं कि इसके पीछे विपक्ष की साजिश भी हो सकती है?
ऐसा इसीलिए क्योंकि आप जरा सोशल मीडिया पर नजर डालिए और इसे समझने की कोशिश करिए। सूर्य प्रताप सिंह जो कि एक पूर्व आईएएस हैं, उन्होंने अपने एक्स हैंडल से एक बड़ा आरोप लगाया है। इनका आरोप है कि राजपूत ऑफ इंडिया का एक्स हैंडल ऐसे लोग चला रहे हैं जो सचमुच में राजपूत नहीं हैं और एक एजेंडे के तहत राजपूत समाज को ट्रेंड कराया जा रहा है। यहां देखिए, राजपूत समाज और इकरा हसन ट्रेंड कर रहा है। मोदी को राजपूतों का दुश्मन एक साजिश और एजेंडे के तहत ठहराया गया। बेशक ये आरोप है, लेकिन जब हमने तहकीकात की तो देखा कि बीजेपी को छोड़कर जिन लोगों को वोट देने की अपील की जा रही है उसमें ज्यादातर विपक्ष की पार्टियां हैं। मुजफ्फरपुर में हरेंद्र मलिक को वोट देने कहा जा रहा है, सहारनपुर में इमरान मसूद और कैराना में इकरा हसन को वोट देने की अपील की जा रही है। दरअसल में ये पूरा विवाद उठा कहां से है? जनरल वीके सिंह का गाजियाबाद से टिकट कटा, उसके बाद में कुछ एक्स हैंडल और फेसबुक पेज से ये अफवाह फैलाई जाने लगी कि मोदी और अमित शाह के रोड शो में भीड़ थी ही नहीं। वजह यह है कि राजपूत मोदी और योगी से नाराज हैं और बीजेपी से भी नाराज हैं, क्योंकि बीजेपी ने बिना वजह बताए जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया है। हालांकि जनरल सिंह ने कभी भी किसी मंच से या कहीं पर भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं की है। लेकिन वीके सिंह को आधार बनाकर सोशल मीडिया पर योगी मोदी के खिलाफ माहौल बनाया जाने लगा। सवाल यह है कि क्या सचमुच मोदी योगी ने जब शनिवार को गाजियाबाद में रोड शो किया तो लोग नहीं थे? इन दो तस्वीरों को देखकर आप खुद दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। ये वो वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर डाले गए हैं और ये है रियल वीडियो जो टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे में कैद हुए हैं।